आज हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में देखते हैं। जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का तो हमें वहां पर क्या क्या देखने को मिलता है। तो बच्चों अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज होगा, और उसके बाद फर्दर हम उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास रिएजेंट्स हैं कुछ। डिपेंड करेगा कि आपका अल्कोहल किस टाइप का है, किस टाइप का अल्कोहल है और किस टाइप के रिएजेंट है। तो टाइप ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ रिएजेंट बताएंगे कि आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपका एल्डिहाइड में चेंज होगा, कीटोन में चेंज होगा, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर H2Cr2O7 या KMnO4 है, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम या पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। तो अगर पोटेशियम क्रोमाइट है और पोटेशियम आपका परमैंगनेट है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली चेंज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो प्राइमरी अल्कोहल होगा उसको डायरेक्टली किसमें चेंज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे CH3CH2OH। अगर हम यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉल आपका कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो इथेनॉल की रिएक्शन अगर हम यहाँ पे K2Cr2O7 या फिर एसिडिक मीडियम में KMnO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है डायरेक्टली, यानी कि ये अल्कोहल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होएगा अगर हम K2Cr2O7 और KMnO4 को लेके चलते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे होगा सेकेंडरी अल्कोहल CH3CHOH CH3। तो बच्चों अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल में आपको याद रखना है कि चाहे कोई भी रिएजेंट हो, इनमें से कोई भी रिएजेंट हो, यहाँ से 1 टू लेके 8 तक, 1 टू 8 कोई भी रिएजेंट हो तो सेकेंडरी हमेशा किस में चेंज होता है, कीटोन में। तो सेकेंडरी आपका हमेशा किस में चेंज होएगा, कीटोन में। सिर्फ प्राइमरी और टर्शरी अल्कोहल में कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, अदरवाइज सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा किस में चेंज होएगा, कीटोन में। अब अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है तो टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं। जो टर्शरी अल्कोहल है वो आपका नो इफेक्ट, यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं देता। टर्शरी अल्कोहल यहाँ से सिर्फ एक ही रिएजेंट है जिसके साथ रिएक्शन देता है, वो है रेड हॉट कॉपर ट्यूब। यानी कि K2Cr2O7 और KMnO4 इनके साथ अगर हम देखें तो इनके साथ टर्शरी आपका कोई भी इफेक्ट नहीं देगा। तो यहाँ से क्या होगा, नो इफेक्ट। तो ये था आपका फर्स्ट केस। अगर हमारे पास हो K2Cr2O7 KMnO4 तो प्राइमरी अल्कोहल किस में चेंज हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी किस में चेंज हो रहा था, कीटोन में। और टर्शरी में नो इफेक्ट। अब जो आपके रिएजेंट हैं सेकंड, यानी कि रिएजेंट 2 से लेके रिएजेंट 8 तक, अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी रिएजेंट्स हैं ये आपके प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल जो होगा आपका वो यहाँ पे कन्वर्ट होएगा सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे किस में कन्वर्ट होएगा, एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होएगा, कीटोन में। और जो टर्शरी अल्कोहल है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस में रिएक्शन देगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेड हॉट कॉपर में रिएक्शन देगा। यानी कि अगर हमारे पास सपोज यहाँ पर CH3COH, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3। तो बच्चों ये है टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल जितने भी रिएजेंट्स हैं यहाँ पे नो इफेक्ट देंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। जब रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो रेड हॉट कॉपर ट्यूब यहाँ पे एल्कीन, यानी कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन करवाती है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH3CH3। बच्चों चाहे कोई भी रिएजेंट है टर्सरी के साथ क्या देगा, नो इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं देगा। सिर्फ जो रेड हॉट कॉपर ट्यूब पर होएगी, रेड हॉट कॉपर ट्यूब के केस में जो टर्सरी होएगा वो उसका क्या होएगा, डिहाइड्रेशन, यानी कि एक हाइड्रोजन रिमूव होएगा और एक OH, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ से वाटर एलिमिनेट होएगा। और वाटर एलिमिनेट होके यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्कीन फॉर्मेशन होगा। तो आपको याद रखना है बच्चों कि प्राइमरी आपका जो अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल किस में चेंज होगा, प्राइमरी अल्कोहल आपका एल्डिहाइड में चेंज होगा, एक्सेप्ट K2Cr2O7 या फिर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। जब ये आपका होगा रिएजेंट तो प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक। अदरवाइज जो भी रिएजेंट्स दिख रहे हैं वो प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड में। और सेकेंडरी तो चाहे रिएजेंट कोई मर्जी आ जाए।
ओके, इसके बाद हम ओपीआर को देखेंगे, ओपिनियर रिएजेंट। तो ओपिनियर भी किसमें चेंज करेगा? सेकेंडरी। ओपिनियर जो रिएजेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। वो सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें चेंज करता है? कीटोन में। यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल कोई भी है और कोई भी रिएजेंट है तो वो किसमें चेंज करेगा? कीटोन में। और टर्सरी में बात करते हैं तो टर्सरी में इनमें से कोई भी जितने भी रिएजेंट्स दिख रहे हैं तो ये नो इफेक्ट, यानी कि कोई रिएक्शन देखने को मिलेगी नहीं, एक्सेप्ट यहाँ पे एक रिएजेंट है जो रिएक्शन देता है रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ। जब हम टर्सरी की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हमें एल्कीन फॉर्मेशन मिलेगा। तो बच्चों इसके बाद में ये आपके रिएजेंट्स थे 1 to 8। इसके बाद हमारे दो रिएजेंट्स हो रहे हैं। एक तो है हमारा MnO2। MnO2 स्पेशली किसके लिए है? MnO2 आपका बेंजाइल अल्कोहल के लिए। तो वहां पे अगर बेंजाइल अल्कोहल आपका प्राइमरी है तो वो एल्डिहाइड में चेंज करेगा। अगर सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल है तो सेकेंडरी किस में चेंज करेगा? कीटोन में। और जो टर्सरी है, टर्सरी किस में चेंज करेगा? टर्सरी वहां पे नो इफेक्ट, कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। और देन एक और हमारा रिएजेंट है जिसको बोलते हैं ओपीआर। तो हम इसके बाद MnO2 और ओपीआर को देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास रिएजेंट है, यहाँ पर 9th रिएजेंट है। इससे पहले हमने 1 to 8 रिएजेंट को डिस्कस किया था जिसमें हमारा कोलिन्स रिएजेंट था, K2Cr2O7 था, KMnO4 था, जोन्स रिएजेंट था, PCC था। तो वहाँ पे 1 to 8 रिएजेंट्स हैं। वहाँ पे हमने सभी को देखा था 1 by 1 की। अब आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो किसमें चेंज हो रहा था? एल्डिहाइड में। सेकेंडरी किसमें चेंज हो रहा था? कीटोन में। और टर्सरी में कुछ रिएक्शन देखने को मिल रही थी वहां पे, और सिर्फ टर्सरी में रेड हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन देखने को मिली थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास MnO2 है, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, तो MnO2 है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्शन देगा? बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल। या तो बेंजाइलिक अल्कोहल हो या कौन सा हो? एलाइलिक। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं हम बेंजाइलिक अल्कोहल का, CH2OH, इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल अल्कोहल। अगर बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन यहाँ पर MnO2 के साथ करवाएंगे तो बच्चों ये जो बेंजाइल अल्कोहल है ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी। देखो जहां पे OH लगा है जिस कार्बन से, वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो ये आपका प्राइमरी। तो प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल किसमें चेंज होता है? एल्डिहाइड में। तो ये किसमें चेंज होएगा? यहाँ से एनजीआई, यानी कि बेंजाइल अल्कोहल से यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गया? ये बेंजल्डिहाइड। किसमें कन्वर्ट हुआ? बेंजल्डिहाइड। अगर हमारे पास सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में क्या होगा? HOH CH3। तो अगर बेंजाइल अल्कोहल सेकेंडरी है, देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। तो दो कार्बन से अटैच है तो इसकी रिएक्शन हम MnO2 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा? यहाँ पर ये एसिटोफिनोन बनाता है, यानी कि कीटोनिक रूप में चेंज होता है। कीटोनिक कैसे है? देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इसका नाम है एसिटोफिनोन। तो अगर हमने यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल को MnO2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो मुझे क्या मिलता है? एसिटोफिनान। और टर्सरी में बच्चों नो इफेक्ट, टर्सरी में कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। अब आपके पास 10th है OPR, ओपेनेवियर ऑक्सीडेशन। ओपेनेवियर ऑक्सीडेशन क्या करवाता है? ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल के लिए है बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करवाता है? कीटोन में। सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल के लिए है। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं यहाँ पे, IPA, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो IPA आपका कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो IPA की रिएक्शन अगर हम OPR की प्रेजेंस में करवाते हैं तो OPR की प्रेजेंस में जैसे ही हम सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? कीटोन। तो यानी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यहाँ पे एसीटोन में चेंज हो गया। तो ये थे बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। आपको यहाँ पे जस्ट इनको याद रखना है, इनका कुछ मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। आपको याद रखना है कि कौन सा रिएजेंट किस अल्कोहल के साथ क्या प्रोडक्ट देगा। इसके बाद हम देखते हैं फिनोल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रिपरेशन हैं।